हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे और बहुत ही मज़े में होंगे। तो बात ही जब की है जब मैं 12th क्लास में पढ़ा करता था और मेरे अंदर बचपन से ही मन में क्यूरियोसिटी रहती थी कि जब लड़कियां बाल कटाने बैठती हैं तो उन्हें कैसा लगता होगा और कैसा मन करता होगा बाल कटाने का, बाल कटाने के बाद क्या फ़ील होता होगा और वो लड़कियां के मन में क्या चलता होगा जो लड़कियां एकदम से अचानक से या तो खुद शॉर्ट करवा लेती हैं बाल, लंबे से बॉय कट या बॉब कट या सीधा टकली हो जाती हैं, या उनके घर वाले उनको टकला करा देते हैं या उनके बाल बॉय कट करा देते हैं। तो इन्हीं सब चीज़ों पे मैं बड़ा विचार किया करता था और यही विचार थोड़ा मन में घुमा भी करता था। अगर किसी को मैं देख भी लेता था, कहीं पिक्चर में भी देख लेता था, क्योंकि छोटे पे रियल में देखना बहुत ही मुश्किल बात थी, लेकिन पिक्चरों में कभी कदार छोटे हेयर कट में हीरोइनें नज़र आ जाया करती थी तो मेरा मन एकदम से प्रफुल्लित हो उठता था। एकदम करीबन करीबन ये मान लो 15-20 दिन तक, तो महीना भर तक तो वही फ़ोटो मेरे दिमाग में घूमती थी। अब जैसे रवीना टंडन ने एक बिच्छू पिक्चर में लास्ट में एक लुक लिया था, एक वो मेरे दिमाग में रहा। और दूसरा जो लुक था वो एक रवीना टंडन का, एक कोई फेमस गाना है रवीना टंडन और शायद सुनील शेट्टी का। उस गाने में कुछ 10-20 सेकंड के लिए रवीना टंडन का बॉय कट लुक दिखाया था। और एक वो जो मेरे जहन में गाना है छई छप्पा के छई वाला गाना वो गाना वो मेरे बिल्कुल बहुत उस गाने के चक्कर में मैंने पिक्चर ही देखी थी। और कई पिक्चरें ऐसी हैं वो मैंने खाली हेयर कट के लिए ही देखी, और तो कुछ रीज़न ही नहीं था उन पिक्चरों को देखने का। कोई एक प्रियंका चोपड़ा और आदित्य चोपड़ा की आई थी, कोई उदय चोपड़ा की, सॉरी, वो देखी थी पूरी इसी चक्कर में। खैर चलो, ये तो हो गई अपने बारे में बात। अब मैं स्टोरी पर आता हूँ कि 11th क्लास में हम खाली लड़के ही लड़के थे। जब 12th क्लास में पास आउट हुए तो स्कूल ने हमारा जो सेक्शन था वो लड़कियों के साथ ही कर दिया। अब लड़के लड़कियां साथ ही बैठने लगे। कोई बात नहीं, मैं भी अपने ऐसा कुछ वो था नहीं, अपने चुपचाप जाता था, अपने पढ़ के अपने घर आ जाता था। लेकिन अचानक से एक दिन मेरी करीबन करीबन बात हो गई है दिसंबर के आसपास की। वो दिन मुझे आज भी याद है और शायद ताउम्र तक मेरे को याद रहे। तो वो दिन मैं आपको बताने जा रहा हूँ उस दिन क्या हुआ मेरे साथ, और बस क्या ही हो सकता है वो दिन जो मैं अपनी पूरी ज़िंदगी में कभी भूल नहीं सकता। खैर चलो, मैंने एक दिन अचानक से, दिसंबर का टाइम था, नवंबर दिसंबर के आसपास का टाइम था, तो एक अचानक से एक मैंने लड़की देखी, बहुत ही बिल्कुल छोटे छोटे बाल, जैसा एक पिक्चर में दिखा रखा है, इतने ही बाल थे। तो मैंने अपने दोस्त से पूछा, मैंने कहा यार ये कौन सी लड़की आ गई, कोई नया एडमिशन आ गया क्या जनवरी दिसंबर में? आता तो नहीं है भाई, बोर्ड के पेपर हैं। वो कह रहा नहीं नहीं यार, ये फलानी लड़की के साथ बैठती है, उसकी सहेली है ये। मैंने कहा अच्छा। मतलब ये मान लो कि जब तक उस लड़की ने हेयर कट करवाया नहीं था ना, तब तक मैंने उसको देखा भी नहीं था। मैं लड़कियों को थोड़ा कम ही नोटिस करता था, लेकिन अब ऐसी चीज़ एकदम सामने आ जाए तो नोटिस करना बनता है। ये तो फीलिंग आराम से समझ सकते हैं जितने भी ये शॉर्ट हेयर लवर वाले होते हैं, ये बहुत आसानी से समझ सकते हैं कि मेरे मन पे क्या बीती होगी। और मैं फिर उस दिन मैंने अपनी पूरे साल में पहली बार मैंने अपनी सीट चेंज करी। मैं प्रेयर करके आया, फिर मैंने देखा कि वो लड़की कहाँ बैठी है। फिर मैं अगले पीरियड में मैंने पीछे किसी बेंच वालों से बात करी पीछे जाके, और तब मैं फिर सबसे जाके मैं पहली बार लाइफ में अपनी पीछे बैठा हूँगा जाके। अब पीछे बस बैठने का मकसद यही था ताकि बस वो लड़की को मैं देख सकूँ, और बस और कुछ नहीं है कि बस उसे ही देख सकूँ। अब मैं पीछे बैठा और मेरी निगाह बस उस पे से हट ही नहीं रही थी। और इवन ये मान लो कि ऐसी सिचुएशन में मेरे साथ क्या रहा होगा कि बस मैं लंच में भी नहीं उठा। वो मजबूरी आप समझ जाओ क्या थी। अब घर आया, घर आके फिर वही बस दिमाग में उसी की लड़की की कहानी चलती रही कि यार उस लड़की ने क्यों बाल कटाए, कैसे कटवाए, मम्मी ने कटवाए या खुद अपनी मर्ज़ी से कटवाए, कटवाए तो इतने छोटे क्यों कटवाए। बहुत सारे ढेर सारे मन में सवाल चल रहे थे, लेकिन इतनी हिम्मत नहीं थी कि उससे पूछ सकूं, कि उससे जाके पूछ सकूं। खैर कोई नहीं, नहीं पूछ पाए तो कोई बात नहीं। और कुछ शर्म भी आती थी कि भैया अगर मान ले इससे जाके ऐसी बात कर लेंगे
ये इससे पूछ लेंगे, कहीं ये कुछ ऐसी उल्टी सीधी बात ना कह दे, खाम खा मास्टर से ना पिटवा दे। तो इस बात का भी बड़ा डर और मलाल रहता था। खैर चलो, कोई बात नहीं, दिन बीते, लेकिन हमारा जो अट्रैक्शन उस पे से नहीं हटा। मतलब उसकी वो पिक्चर जो है पहली, वो आज भी मेरे जहन में, अब आपको बता रहा हूँ तो आज भी मेरे उस पिक्चर बिल्कुल मेरी आंखों के सामने ही है। वो पल मेरे लिए आज भी बिल्कुल ताज़ा हो जाता है जब मैं वो पल याद करता हूँ, जब मैंने फर्स्ट टाइम उसको प्रेयर के टाइम मैंने उसको बॉय कट हेयर में देखा था। तो बस अब कहानी आगे ऐसे बढ़ी कि भाई 12वीं के हमने पेपर दिए। भाई 2-3 महीने तो सारे थे, अप्रैल में पेपर थे, मार्च अप्रैल में पेपर थे। पेपर दे के भैया हम कहीं और वो कहीं और, अता पता ही नहीं कुछ भी। फिर एक दिन क्या हुआ कि 12वीं में अच्छे मेरे नंबर आए, नंबर भी अच्छे आए मेरे, कॉलेज में एडमिशन ले लिया। कॉलेज में एडमिशन ले लिया, कई दिन हो गए पढ़ते हुए कई महीने बीत गए, मान लो एक तरीके से करीबन 2-3 महीने हो गए थे। तब अचानक से मेरी लड़की पे निगाह पड़ी और मैंने कहा यार ये तो फलानी लड़की लग रही है। चलो अब बाकी की स्टोरी, अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी हो और आप इसके आगे जानना चाहते हो कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, तो प्लीज़ मुझे कमेंट करें कि आगे क्या हुआ। मैं आगे की स्टोरी भी आपको बताऊंगा। उम्मीद है सुनने में मज़ा आएगा और आप सभी खुश रहें, आबाद रहें चाहे यहाँ रहें चाहे गाज़ियाबाद रहें। चलिए, ओके, बाय बाय, थैंक यू वेरी मच, लव यू। प्लीज़ लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।